कमाल का फिगर है ना। अरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मक्खन है मक्खन। इतनी कमाल की हॉट नौकरानी मेरे घर में काम कर रही थी, कभी मेरी निगाह ही नहीं गई कि क्या कमाल की है दिखती। मैं खामखा बाहर मुंह मारता फिर रहा था। इसे ही सेट कर लेता हूँ ना। वैसे ये नौकरानी काम रानी दिखती है, अपने नाम के जैसी। इसे सेट कर लेता हूँ तो मेरा दिन भी कट जाएगा। और वैसे भी मुझे तो किसी न किसी की ज़रूरत तो थी मेरे प्यास बुझाने के लिए। कम से कम यही क्यों नहीं, यही अच्छा है। किसी न किसी को बुलाता हूँ मैं। अब रानी जी साहब। जरा यहाँ आना। आई साहब। हाँ जी साहब, बताइए कुछ काम था क्या? रानी तुम आ गई। अब रानी काम ऐसा है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कमरे में जाके आराम कर लूँ, इसीलिए तुम्हें आवाज़ दी। तुम कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं कर रही थी ना? अरे नहीं साहब, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, वरना आप खुद से जाओगे तो गिरा गए तो चोट और लग जाएगी आपको। चलिए मैं छोड़ देती हूँ। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। चलो ये अच्छा किया। यहाँ बैठिए साहब। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? खींच क्यों रहे हैं मुझे? अरे वो क्या है ना, मेरा पैर फिसल गया था इसीलिए गिर गया था। वैसे तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं किचन में जा रही हूँ, काम करना है मुझे। हाँ चले जाना। वैसे एक बात कहूँ, मुझे चाय की बड़ी तलब लग रही है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगा? ठीक है, लेके आती हूँ, आप यहीं बैठिए। हाँ जल्दी आना। सचमुच यार, आज तो पकड़े जाने वाला था, तो अच्छा हुआ सही मौके पे मैंने दांव खेल दी। वैसे यार लग तो बड़ी अच्छी रही थी जब उसे मैंने अपनी बाहों में लिया ना। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा था किसी नाजुक फूल को मैंने पकड़ लिया था। मजा आ गया यार, सचमुच मैंने जो सोचा था ना उससे भी कहीं ज्यादा कमाल की निकली। और अब तो मेरी इच्छा और ज्यादा बढ़ रही है इसे और छूने की, इसके करीब जाके, इसके पास जाके इसे छू के मजे लेने की। एक काम करता हूँ, किचन में गई है ना, किचन में जाके वहां कुछ ट्राई करता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए। ये साहब को क्या हो गया है? अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं 2-4 दिन से। जगह जगह छू रहे हैं और बार बार रानी इधर आना, यहाँ छोड़ देना, वहाँ छोड़ देना। कहीं ऐसा तो नहीं साहब अंधे नहीं है, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं ताकि अंधे होके मुझे जगह जगह छू सके और मेरा फ़ायदा उठा सके? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंधे नहीं होते तो बार बार मुझे थोड़ी ना बुलाते कि मेरा ये काम कर देना, वो कर देना, खुद ही कर लेते। मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए चाय बना लेती हूँ। चाय मंगाई है ना उन्होंने? किचन में अरे साहब, आपको कुछ चाहिए था? अरे हाँ, वो क्या था ना कि चाय के लिए तो तुम्हें मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे प्यास भी बड़ी तेज लगी थी, तो सोच रहा था कि तुमसे पानी भी मंगा लेता। मैंने 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन शायद लगता है तुम काम में थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। अरे आप रूम में चलिए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए पानी। हाँ ये सही रहेगा, थोड़ा जल्दी आना। हाँ ठीक है साहब। हाँ आराम से जाइएगा। साहब अंधे नहीं है, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, वरना अंधे होते तो वहां से यहाँ किचन में कैसे आ जाते? पक्का यकीन हो गया ये नाटक कर रहे हैं। उन्हें इतना बड़ा फ्रिज नहीं दिखाई दिया जो मुझे छू रहे थे अजीब तरीके से, बस छूने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से छू सके। हाँ
अभी तो उनके लिए पानी लेके जाती हूँ, बाद में देखती हूँ उनका करना क्या है। अगर ये अंधे नहीं हुए ना तो इनकी खैर नहीं, इनके साथ क्या होगा इनको भी नहीं पता। यार सचमुच जो मैंने सोचा था ना वही निकला। अभी जाके जब उसे मैं छू रहा था ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि बस बाहों में ही पकड़ लो। यार अब तो तय कर लिया, अब तो इसे सच्चाई बता के रहूंगा और इसे अपना बना के रहूंगा। पैसों का लालच दूंगा तो जरूर बात मान जाएगी, मुझे यकीन है। नौकरानी है ना, मेरी बात तो मानी जाएगी, नहीं देगी तो और ज्यादा पैसे दूंगा। लगता है आ रही है क्या? साहब ये पानी, आपने पानी मंगाया था ना? हाँ हाँ हाँ। रानी खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे साहब किचन में और भी काम है, वो निपटा लेती हूँ। अरे रानी काम काज तो बाद में भी हो जाएगा, तुमसे ना बहुत जरूरी बातें करनी है। आओ बैठो ना मेरे पास। बताइए क्या बात करनी है आपको? रानी बहुत दिन से ना मेरे दिल में ये बात चल रही थी, लेकिन सोचा कि आज बोल ही दूँ। रानी तुम तो जानती हो ना, इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ। तुम जब काम काज करके चली जाती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास रहे, मुझसे दो चार बातें करे। बहुत अकेला फील करता हूँ, इसीलिए अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सोच रहा था कि किसी न किसी को दुल्हन बना के इस घर में लाना चाहिए। साहब वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है, आप शादी कर लो। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो, और मैं तो 1-2 घंटे के लिए आती हूँ काम करके और चली जाती हूँ। अब जब शादी कर लोगे तो मालकिन आपके साथ रहेंगी, आपकी हर चीज़ में हाथ बटाएंगी, आपका ध्यान भी रखेंगी, और आप जब चाहो घूमने जा सकते हो उनके साथ, या फिर जो मन करे वो सब कर सकते हो। आप शादी कर लो साहब। तुम बात तो बहुत अच्छी कर रही हो, सही कह रही हो, मुझे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे अंधे से कौन शादी करेगा? अरे कौन अपनी लड़की देगा? लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो मुझे ज़्यादा समझ रहा है, मेरी केयर कर रहा है, क्यों ना अगर उसे ही मैं अपनी घर की दुल्हन बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मतलब है कि तुम अपने आप को देखो ना, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। साहब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे शादी वादी नहीं कर सकती। मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। बैठो ना। अरे क्या करोगे किचन में काम करके? अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अंधा हूँ तो इस अंधे से शादी करके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बात बताऊं, मैं ना अंधा नहीं हूँ। अरे अंधे नहीं हो, बस अंधे होने का नाटक कर रहे थे। हाँ वो क्या है ना, अगर अंधा रहता हूँ तो लोग सहानुभूति से सहारा दे देते, और वैसे भी मैं अकेला अकेला बोर हो चुका था, कभी मस्त मस्त जवानी देखा नहीं था। अंधा रहता हूँ तो लोग सहारा दे देते हैं और मैं भी छू के मजे ले लेता हूँ। खैर छोड़ो, देखो तुम्हें जो ऑफर दिया हूँ ना ये कोई गलत ऑफर नहीं है। अरे सब तरसते हैं, मैं तो तुम्हें नौकरानी से रानी बना रहा हूँ। मुझे नहीं आपसे बात करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानी लगता है तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। देखो जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो, प्लीज मेरी बात मानो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। अच्छा तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा? एक बात बताऊं, तू मालिक होगा अपने घर का, मेरा मालिक नहीं है। और मैंने भी तुझसे एक झूठ बोला कि मैं कोई नौकरानी वोकरानी नहीं हूँ। ये देख, तुझे पता है मैं इस एरिया की पुलिस वाली हूँ, और तेरे खिलाफ ना बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि तू लड़कियों को काम पे रखता है, उनकी वीडियो बनाता है, उनके साथ वो सब गलत काम करता है और फायदा उठाता है। अरे पुलिस वाले, अरे मैडम जी, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अरे ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, अरे ये घर तक छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ दिखूंगा भी नहीं। बस मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के बस माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अपनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी और मैं तुझे माफ कर दूं? पहले तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अब मेरे पास सारे सबूत हैं। अब तो तू बहुत लंबा जाएगा। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं? अरे सुना है कि पुलिस वाले ले देके छोड़ देते हैं, मामला रफा दफा कर लेते हैं। और ठहरी आप भी तो पुलिस वाली, अरे कुछ ले देके मामला सेटलमेंट कर लीजिए ना। अरे आप सोच नहीं सकती कि आपको इतना पैसे दूंगा, सारी जिंदगी आपको जॉब करके नहीं मिलेगी। पुलिस वाली को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, अब तो और लंबा जाएगा, कोई भी नहीं बचा सकता तुझे। चलिए यहाँ से। मैडम चल, रफा दफा मैंने कर बोला ना। मैडम।